दोस्तों, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश में दिवाली बड़े उमंग से मनाई जा रही है। लोगों को इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि इस समय हवा में एक अलग ही ऊर्जा होती है। काफ़ी पहले से ही लोग अपने घर की सफाइयां और दिवाली की खरीदारी कर चुके हैं। इस दिन घर में लोग खुशहाली के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राम, सीता और लक्ष्मण की घर वापसी की खुशी में दीपावली मनाई जाती है, तो इस दिन राम को क्यों नहीं पूजा जाता? सिर्फ लक्ष्मी पुत्र गणेश, विष्णु पत्नी लक्ष्मी और सरस्वती को ही क्यों पूजा जाता है? आइए हम इस रहस्य का खुलासा करते हैं। युगों पुरानी बात है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था। उस दौरान देवता और राक्षसों के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। कभी देवता राक्षसों पर भारी पड़ते थे तो कभी राक्षस। एक बार देवता राक्षसों पर भारी पड़ रहे थे, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में भागकर छिप गए। राक्षस जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं कि वे देवताओं से लड़ सके, क्योंकि देवताओं पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसा रही थी। माँ लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में थी, जिसके कारण देवताओं में अहंकार भरा हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि समामन की माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और गले की माला उतारकर इंद्र की ओर फेंक दी। लेकिन इंद्र अपने में ही मस्त था। उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन माला नहीं संभाल पाए और वह ऐरावत के सिर पर डाल गई। हाथी को अपने सिर पर कुछ होने का अनुभव हुआ तो उसने तुरंत ही सिर हिलाकर उस माला को नीचे गिरा दिया और उसे पैरों से कुचल दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस अहंकार में हो वह तेरे पास से तुरंत पाताल लोक चली जाएगी। और इसी श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्गलोक छोड़कर पाताल लोक में चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र व अन्य देवता कमजोर पड़ गए। राक्षसों ने माता लक्ष्मी को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। राक्षस काफी बलशाली हो गए और इंद्रलोक पाने की जुगत भिड़ाने लगे। उधर लक्ष्मी के जाने के बाद इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बताई। उसके चलते देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। हजारों साल चले इस मंथन में एक दिन महालक्ष्मी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु भी उन्हीं की आराधना कर रहे थे। इसीलिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। दीपावली से पहले आने वाले शरद पूर्णिमा के त्यौहार को माँ लक्ष्मी की जन्मोत्सव की तरह मनाया जाता है। फिर दीपावली पर उनका पूजन कर धन धान्य का वर लिया जाता है। वहीं गणपति को बुद्धि के देवता कहा जाता है। हिंदू धर्म में कोई पूजा और कर्मकांड गणपति की पूजा के बिना शुरू नहीं किया जाता, इसीलिए इस मौके पर उनकी भी पूजा होती है। वहीं धन देवी की पूजा से समृद्धि का आशीर्वाद मिलने के बाद व्यक्ति का धन का उपयोग सही कार्यों में हो, इसीलिए इस मौके पर गणेश जी का आशीर्वाद लिया जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये दिवाली के उपलक्ष्य का उल्लेख? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें।